हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लोहित अमित शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी अकाउंटिंग ट्रेनिंग की क्लास का चौथा दिन है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। आज का हमारा टॉपिक क्या, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही क्या होता है, इसको हम समझते हैं, बिल्कुल जीरो से समझने का प्रयास करते हैं। जो रुपए, माल, संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाता है उसे हम कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता कहते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशंस में आपने क्या चीजें पढ़ी, दोबारा से रिकैप करते हैं। जो रुपए, माल, संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं या पूंजी खाता कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कैपिटल अकाउंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं या कैपिटल अकाउंट्स का जन्म क्यों हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमने जब अकाउंटिंग ट्रेनिंग की क्लास ली थी, जब थर्ड क्लास थी, तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और आज भी हम इसको ऐसे ही सरल भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे कि कैपिटल अकाउंट है क्या और कैपिटल अकाउंट के जन्म के पीछे की कहानी क्या है और हम इसको पढ़ क्यों रहे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बच्चों आपने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग हम किसके हिसाब से करते हैं, बिजनेस के हिसाब से करते हैं, ना कि हम प्रोप्राइटर या मालिक के हिसाब से। और हमने समझा था अकाउंटिंग में बिजनेस अलग एक एंटिटी है, मालिक क्या एक अलग है। हाँ या ना? आपने क्लास तीसरी जब क्लास ली थी, थर्ड क्लास में हमने देखा था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या निकल के आया था सर, हमें अकाउंटिंग तो करनी है बट हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझने का फिर से प्रयास करते हैं। ये क्या है, मिस्टर राज है, ये जो प्रोप्राइटर है ये कौन है, मिस्टर राज। और ये क्या इनका बिजनेस है, बिजनेस किस चीज का है, गारमेंट का है। और फर्म का नाम है एसआरवी गारमेंट्स। अब बच्चों तुम्हें ये तो पता है कि अकाउंटिंग तो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि मिस्टर राज अपने माइंड में ये चीजें याद नहीं रख सकते, दिमाग में ये ट्रांजैक्शन जो इनकी हो रही है, जो इन्होंने माल लिया है, मतलब इन्होंने माल जो परचेज किया है, जो इन्होंने माल सेल किया है, जो ये एक्सपेंस कर रहे हैं, इनकी जो इनकम आ रही है, ये माइंड्स में तो आपने याद नहीं रख सकते, इन्हें हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ या ना? एक सिंपल सी बात है सर। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने हमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने जो हमने पढ़ा था उसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने क्या चीजें बताई थी सर, हिसाब किताब तो मेंटेन करना, हमें किसके हिसाब से मेंटेन करना है, एसआरवी गारमेंट के हिसाब से मेंटेन करना है। हाँ या ना? ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई थी ना? हाँ। तो ये मिस्टर राज है और मिस्टर राज ने क्या किया, अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय का नाम क्या रखा, एसआरवी गारमेंट्स। और इन्होंने डील किस में की सर, गारमेंट्स में, कपड़ों में डील की। ये क्या है, ट्रेडर्स है। अब इन्होंने इस शॉप को ओपन करने के लिए कितने पैसे लगाए सर, 30 लाख रुपए। कितने पैसे इन्वेस्ट किए सर, 30 लाख रुपीज। अब आपको पता है कि हिसाब किताब तो मेंटेन करना है। अब हिसाब किताब किसका मेंटेन करना है सर, एसआरवी गारमेंट्स का। आप अकाउंटेंट किसके हैं, एसआरवी गारमेंट्स के, ना कि मिस्टर राज के। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, एसआरवी गारमेंट्स की, ना कि मिस्टर राज की। तो एसआरवी गारमेंट्स में क्या है बेटा, 30 लाख रुपए आए। आप हिसाब किताब मेंटेन करना है, हिसाब किताब किसके हिसाब से मेंटेन करना है, मिस्टर राज के हिसाब से। और मिस्टर राज कौन है, प्रोप्राइटर है, मालिक है। राज कौन है, मालिक है। अब इन्होंने क्या किया, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 30 लाख रुपए क्या किए सर, इन्वेस्ट किए। तो बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा। ये कौन है, हमारे अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब एसआरवी गारमेंट्स का मेंटेन करना पड़ेगा। और इनमें क्या है, 30 लाख रुपए। तो ये 30 लाख रुपए आप क्या करोगे, गल्ले में जमा करोगे। भाई 30 लाख रुपए आपके पास आया है तो 30 लाख रुपए तुम जो कैश तुम्हारे एसआरवी गारमेंट्स में आया है तुम उसको है ना ऐड करोगे। भाई तुम्हारे फर्म में 30 लाख रुपए दिखाओगे एसआरवी गारमेंट्स में, हाँ या ना? बिल्कुल सर।
लेकिन ये जमा किसके करोगे सर? कहने का मतलब क्या है, 30 लाख रुपए आए हैं, आपने क्या है बिजनेस में आप अकाउंटिंग कर रहे हो एसआरवी गारमेंट के हिसाब से, बिजनेस में क्या है 30 लाख रुपए आया है और लगाया किसने? मिस्टर राज ने। हम अकाउंटेंट किसके सर? ये अकाउंटिंग हम किसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? एसआरवी गारमेंट्स के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है सर, 30 लाख रुपए आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिस्टर राज का खाता डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? 30 लाख रुपए ही बस हम कर ले, हम 30 लाख रुपए ही जमा कर ले बस? नहीं सर, हमें क्या करना पड़ेगा? ये 30 लाख रुपए आए कहां से ये भी तो बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप, एक सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग में हमें लेन भी मेंटेन करनी होती है, देन भी मेंटेन करनी होती है। आप 30 लाख रुपए तो ऐड करके नहीं छोड़ सकते भाई। ये पैसा आया कहां से? फर्म में आया कहां से सर? मिस्टर राज से है। मिस्टर राज कौन है सर? मालिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मालिक का खाता डालना पड़ेगा, हाँ या ना? मालिक का खाता में डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? बिल्कुल सर, हमें मालिक का खाता डालना पड़ेगा, मिस्टर राज का खाता डालना पड़ेगा। क्योंकि कल को ये पैसे और भी लगाएंगे और ये पैसे निकाल भी सकते हैं। ये क्या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या है, ये मालिक है, ये क्या है? बिजनेस है। इन्होंने क्या करा? 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो हम क्या करेंगे? 30 लाख रुपए का क्या करेंगे? पैसे जमा करेंगे। लेकिन आ रहा है नहीं समझ में, हम पैसे को तो लिखेंगे भाई 30 लाख रुपए फर्म में आया, लेकिन ये लगाया किसने? मालिक ने लगाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक मालिक का खाता भी अलग से डालना पड़ेगा और कैश का खाता भी अलग से डालना पड़ेगा, हाँ या ना? आप एक चीज बताइए, अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप खुद सोच के बताइए हमें राज का खाता डालना है या नहीं डालना है? क्योंकि तुम अकाउंटिंग तो एसआरवी गारमेंट के हिसाब से कर रहे हो, तो मालिक का खाता डालना पड़ेगा। और मालिक के खाते का नाम अकाउंट्स की टर्म्स में क्या है? कैपिटल अकाउंट। मालिक के खाते का नाम अकाउंट्स की टर्म में क्या बच्चों? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स, और अकाउंट्स की अपनी क्या टर्म्स है। तो मालिक के खाते को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है सर? कैपिटल अकाउंट। मालिक के खाते का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट, है ना? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? तो जो रुपया माल संपत्ति मालिक अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट्स में हमें क्या करना पड़ेगा? मिस्टर राज का खाता डालना पड़ेगा। और मिस्टर राज का नाम ही क्या है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में? क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स की अपनी टर्म्स होती है, अपनी टर्मिनोलॉजी है ना? जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथ की अपनी लैंग्वेज है, साइंस की अपनी लैंग्वेज है, ऐसे ही अकाउंट्स है, अकाउंट्स की अपनी लैंग्वेज है। आप एक सिंपल सी बात समझे, हमें मालिक का हिसाब किताब डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा सर। क्योंकि अकाउंटिंग हम किसके हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं? एसआरवी गारमेंट्स के हिसाब से। अगर आप खाता नहीं डालोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन्होंने पैसा लगाया कितना है और निकाल कितना लिया है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। लो जी, मिस्टर राज को क्या करना था? मिस्टर राज को करना था बिजनेस, और इन्होंने क्या किया? एसआरवी गारमेंट्स के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इनकी फर्म का नाम क्या है? एसआरवी गारमेंट्स। एसआरवी गारमेंट्स। अब इन्होंने क्या किया? 10 लाख रुपए कैश लगाए। एक इनके पास क्या था? फर्नीचर पड़ा हुआ था। अब तुम्हें पता है हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं सर? जिसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फर्नीचर की कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होगी। तो मार्केट वैल्यू क्या थी सर? 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए का फर्नीचर था। इनके पास क्या पड़ा हुआ था? घर में पड़ा हुआ था। अब जरूरी नहीं कि खरीद के लेके भाई, इनको अपना काम चलाना है, तो इनके पास फर्नीचर था। इन्होंने क्या करा? बिजनेस में एसआरवी गारमेंट्स में ये ले आए। अब इनको एक लैपटॉप, इनके पास क्या था? एक लैपटॉप भी था। इनको एक लैपटॉप चाहिए था एसआरवी गारमेंट्स में, और इनके पास था। अब लैपटॉप की मार्केट वैल्यू थी सर 50,000 रुपए। लैपटॉप की मार्केट वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपए। इनके पास क्या था? एक एसी भी था जो घर में एक्स्ट्रा था इनके पास। तो मिस्टर राज ने क्या किया? एसी अपने घर से अनइंस्टॉल करवा के काफी इंस्टॉलेशन करवा ली, एसी की इंस्टॉल करवा ली आपने एसआरवी गारमेंट्स में, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या थी? 50,000 रुपए थी। अब देखो, कोई जरूरी तो नहीं है ना ये खरीद के ही लेके, भाई आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आपके पास फर्नीचर था, आपके पास लैपटॉप था, आपके पास एसी था, आपको अपना काम चलाना है, तो आपने क्या किया? बिजनेस में एसआरवी गारमेंट्स में रख लिया। वो भाई बिजनेस तो आप ही का है ना, बट हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? मालिक के हिसाब से नहीं करते हैं। हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करते हैं? बिजनेस के हिसाब से करते हैं। तो मिस्टर राज के पास क्या था? 10 लाख कैश, फर्नीचर, लैपटॉप और एसी, ये सारे की सारी चीजें इन्होंने क्या लगा दी? एसआरवी गारमेंट्स में लगा दी। अब तुम हिसाब किताब किसका कर रहे हो बच्चों? एसआरवी गारमेंट्स का कर रहे हो। तुम अकाउंटेंट किसके हो? एसआरवी गारमेंट्स के हो। तो एसआरवी गारमेंट्स में क्या आया? 10 लाख रुपए आया।
एक फर्नीचर आया, एक क्या है लैपटॉप आया, एक एसी आया। 10 लाख रुपए आए, फर्नीचर आया, लैपटॉप आया, एसी आया। तो ये तुम क्या करोगे अपने बिजनेस में एसआरवी गारमेंट्स में इनको ऐड करोगे या नहीं करोगे? भाई तुम्हारे पास 10 लाख रोकड़ पड़ी हुई है एसआरवी गारमेंट्स में, फर्नीचर आया, लैपटॉप आया, एसी आया। हाँ या ना? मेरी बातें समझ में आ रही है? ये चीजें जमा किसके नाम से कर लोगे? मिस्टर राज के नाम जमा कर लोगे और इनका क्या करोगे? इनके आप नाम में लिख दोगे। कहने का मतलब मैं इसको सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो मिस्टर राज है, मिस्टर राज ने 10 लाख रुपए लगाए, फर्नीचर लगाया और लैपटॉप लगाया और एसी लगाया। आप अकाउंटिंग किसके कर रहे हो? आप एसआरवी गारमेंट्स के हिसाब से मेंटेन कर रहे हो और एसआरवी गारमेंट्स में ये चीजें आई है, आप क्या करोगे? इनको ऐड करोगे। भाई अगर आप इनको जमा नहीं करोगे तो फर्म में जो पैसा पड़ा है वो किसका है? कल को आपको परचेज भी करनी है, सेल भी करनी है ना? ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है ये किसने लगाया? मिस्टर राज ने लगाया। मिस्टर राज कौन है? मालिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मालिक का खाता डालना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेस के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। हाँ या ना? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस के हिसाब से। एसआरवी गारमेंट एक सेपरेट एंटिटी। तो इसमें क्या है? 10 लाख रुपए है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, एसी है। तो हम किसके आ रहा है ना समझ में? तो हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे बिजनेस में। ऐड करेंगे तभी तो हम इसकी खर्चों की छूट ले पाएंगे। जैसे फर्नीचर है, लैपटॉप है, इसलिए इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करो। जो पैसा आया, फर्नीचर है, लैपटॉप, तुम हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हो, ये चीजें ऐड करोगे। लेकिन आए कहां से? सर मिस्टर राज ने लगाया। राज क्या है सर? मिस्टर राज कौन है सर? प्रोप्राइटर है। कौन है सर? ओनर है, मालिक है। और मालिक के खाते का नाम अकाउंटिंग की भाषा में क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट होता है। उसका नाम क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट। देखिए एक चीज आप समझे, अब एसआरवी गारमेंट में ये फर्नीचर है, एसआरवी गारमेंट्स में ये लैपटॉप है, एसआरवी गारमेंट्स में ही ये एसी है। ये लगाया किसने? मिस्टर राज ने लगाया। क्या एसआरवी गारमेंट्स के नाम से फर्नीचर का बिल मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर। लैपटॉप का बिल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मिस्टर राज के नाम हो या उनके फैमिली में किसी और के नाम हो। बट ये क्या किया इन्होंने? बिजनेस स्टार्टअप, अपना स्टार्टअप किया है। अब इन्होंने स्टार्टअप में क्या किया? 10 लाख कैश इन्वेस्ट किया है, एसआरवी गारमेंट्स में फर्नीचर इन्वेस्ट किया, लैपटॉप या एसी इन्वेस्ट किया। तो हम ये सारी की सारी चीज कहाँ पे रखी हुई है? एसआरवी गारमेंट्स में रखी हुई है। हम इसको क्या लिखेंगे? इन खातों के नाम लिख देंगे। और जमा किसके करेंगे सर? मिस्टर राज के जमा करेंगे। और मिस्टर राज कौन है सर? मालिक है। मिस्टर राज कौन है सर? मालिक है। तो मालिक के खाते को हम क्या कहते हैं सर? कैपिटल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स की अपनी टर्म्स होती है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक को क्या बोला जाता है? मिस्टर राज को क्या बोला जाता है? कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। तो सर कल को ये जो पैसे हैं, मतलब 10 लाख, 1 लाख, 11 लाख है ना, मतलब 12 लाख रुपए जो है, ये किसके देने? भाई फर्म में सारी की सारी चीज रखी हुई, 10 लाख कैश है, फर्नीचर है, ये किसके बनते हैं? ये किसके बनते हैं? मिस्टर राज के बनते हैं। मतलब मिस्टर राज क्या है? ये देना किसको? मिस्टर राज को देना। ये मिस्टर एसआरवी गारमेंट्स के लिए लायबिलिटी है किसकी? मिस्टर राज की। तो हमें मालिक का खाता अलग से डालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा बेटा मालिक ने पैसा कितना लगाया, कितना निकाल लिया। हाँ या ना? भाई तुम हिसाब किताब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन कर रहे हो, तो बिजनेस में ये चीजें आई है, आप ऐड तो करोगे, लेकिन जमा किसकी करोगे? ये लगाई किसने? मिस्टर राज ने लगाई है। सर मिस्टर राज क्या होता है? मालिक। और मालिक के खाते का नाम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट है। सर इसका नाम राज क्यों नहीं है? बेटा देखो कल को बिजनेस कोई भी कर सकता है, अब जो बिजनेस करेगा, अब बिजनेस तो आपको पता है एक नाम है ना, एक अलग से एंटिटी है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्यों ये अलग से एंटिटी क्यों बनाई गई है? ये कंसेप्ट क्यों हुआ था? ताकि पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल इनकम इनके अलग किया जा सके और मिस्टर राज को ट्रैक किया जा सके अच्छे से, बिजनेस को भी ट्रैक किया जा सके। तो इसमें जो पैसा मिस्टर राज ने लगाया, तो किसके नाम लिखेंगे? हम मिस्टर राज के नाम ही लिखेंगे। हाँ या ना? ऐसे ही बेटा जो ये सारे के सारे पैसे 12 लाख रुपए वो किसके देने हैं? मालिक के देने हैं। एसआरवी गारमेंट्स को किसके देने? मालिक के देने। भाई कल को प्रॉफिट होता है वो भी किसका है? मालिक का है। कल को लॉस होता है वो भी किसका है? मालिक का है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होती है बेटा? कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। मान लो कि मैंने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और मेरा प्रॉफिट आया 3 लाख रुपए, तो ये 3 लाख रुपए एसआरवी गारमेंट्स को किसके देने हैं? मालिक के देने हैं। क्या होगा? मालिक के खाते में ऐड होगा। तो ये टोटल किसके कितने हो गए? राज के देने 15 लाख। अगर लॉस होता है बेटा, वो लॉस कौन बेयर करेगा? मालिक ही करेंगे ना। लॉस भी, अगर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट मालिक का तो लॉस भी तो मालिक का ही होगा ना। तो हम इसको ना इतना पेचीदा नहीं बनाना, आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो मालिक होता है बेटा, अगर आप अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से कर रहे हो तो मालिक है, मालिक कल को पैसे लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना, तो हमें हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मालिक का खाता डालना पड़ेगा। अब अपने दिमाग में सोच के देखो, डालना है या नहीं डालना है?
सर डेफिनेटली डालना पड़ेगा। और मालिक के खाते का नाम हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। मालिक के खाते का नाम अकाउंटिंग की टर्म्स में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल अकाउंट्स की बात चले अकाउंट्स में, तो आप समझ सकते हैं ये किसकी बात हो रही है? मालिक की बात हो रही है। अच्छा चलो, ये तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, बेटा कल को देखो कि ये एक मिस्टर राज है, ये मिस्टर क्या है? राज, ये मिस्टर सुनील। ये दोनों पार्टनर है, दोनों ने पार्टनरशिप में क्या करा? ये ओपन किया, हाँ या ना? बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, हम अकाउंट्स किसके मेंटेन करते हैं? एसआरवी गारमेंट्स के हिसाब से। एसआरवी गारमेंट के हिसाब से हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं कि मिस्टर राज है, मिस्टर सुनील है। राज ने पैसा लगाया 40 लाख रुपए, मिस्टर सुनील ने पैसा लगाया 30 लाख रुपए लगाया। 10 लाख रुपए का क्या लगाया इन्होंने? फर्नीचर लगाया। तुम हिसाब किताब किसका मेंटेन कर रहे हो बच्चों? तुम हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हो बिजनेस का, फर्म का। तो इसमें क्या है? कैश आया तो तुम कैश भी लिखोगे, ऐड करोगे फर्म में। भाई 40 लाख तुम्हारे पास कैश, कैश तुम्हारे पास कितना है? 70 लाख रुपए। कैश कितना तुम्हारे पास? 70 लाख रुपए। देखो मिस्टर राज ने कितना इन्वेस्ट किया है? मिस्टर राज ने भी 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। और मिस्टर सुनील ने क्या किया? 30 लाख तो रुपए लगाए और 10 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया। तो एक बात बताओ बेटा, आपको राज का खाता डालना पड़ेगा नहीं डालने पड़ेगा? बिल्कुल डालना पड़ेगा। कल को राज और भी पैसे लगा सकते हैं, और कल को मिस्टर राज क्या करता है? पैसा निकाल भी सकता है। इसलिए ऐसे ही सुनील है, कल को पैसा लगा सकता है और निकाल भी सकता है। हम अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करते हैं, तो जो पैसे की लगा रहे हैं हमें इनका खाता डालना पड़ेगा। और अकाउंट्स की टर्म्स में इनको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो मालिक के खाते का नाम क्या बेटा? कैपिटल अकाउंट। मालिक के खाते का नाम क्या बेटा? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जो हमारी कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी होती है, एक क्या होती है? हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो उसमें कैपिटल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं इसको जल्दी से अब क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? हमने, हमारा आज का टॉपिक क्या था? व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? पूंजी होता है ना? अकाउंट्स की टर्म में हम कैपिटल को कैसे समझेंगे? देखो कल को आप बिजनेस कर रहे हो, आपने क्या किया? बिजनेस किया। आप एक चीजें समझे कि हमें अकाउंटिंग तो बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमको बता रखा है। तो बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसा जितना भी आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, किसकी पेमेंट है? मालिक ने लगाई तो मालिक की है। तो वो पैसा बिजनेस को किसको देना है? मालिक को देना है। हाँ या ना? क्या मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही है? तो आपने बिजनेस किया, आपने XYZ किसी भी कोई भी आपने बिजनेस किया, तो उसमें पैसे कौन लगाएगा बेटा? आप लगाओगे, या आप मार्केट से उठा के लेके आओगे, या आप लोन लोगे, मतलब एनी पर्सन से या कैसे भी कर करके आप अपना बिजनेस शुरू करोगे। तो और सोर्स से जो तुम, अदर सोर्स से जो तुमने पैसा उठाया, वो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट नहीं है। मालिक के खाते का नाम ही क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। हमें हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा कि मालिक ने पैसा लगाया कितना, निकाला कितना। इसलिए हम अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से करते हैं, कल को आपको ट्रैक कर पाए और बिजनेस को भी ट्रैक कर पाए अच्छे से। तो क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आई बेटा? कैपिटल अकाउंट की बात चले तो आप समझ लेना कि बात किसकी हो रही है? सर मालिक की हो रही है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो हम इसकी प्रयास करेंगे, आप कमेंट में डालें, हम डिटेल्स में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।